नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हम लोग पढ़े थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि हमारा कल था लेक्चर नंबर 9 और आज हम लोगों का है लेक्चर नंबर 10। तो चलिए उसके आगे हम लोग करते हैं। तो आज पहला हेडिंग लगाइएगा जो हमारा इसमें चलेगा, आइलर फाई फंक्शन। तो हेडिंग लगाइए आइलर फाई फंक्शन। आइलर फाई फंक्शन हेडिंग लगा लीजिए और डिफिनीशन लिखिए कि आइलर फाई फंक्शन होता क्या है। लिखिए फाई फ्रॉम एन टू एन, या कह सकते हैं ऑन एन, बी अ फंक्शन डिफाइंड एज किस तरीके से डिफाइंड है उसको देखेंगे कि फाई एन इक्वल टू जो होगा हमारा 1 होगा इफ, जब हमारा एन क्या हो जाए 1 के बराबर हो जाए। और दूसरा जो होगा हमारा, कब हमारा 1 होगा, फाई एन की वैल्यू कब 1 के बराबर होगी, जब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। और दूसरा लिखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n लेस देन n एंड को प्राइम टू एन। इसका क्या कहने का मतलब है, सबसे पहले समझिए। कहा जा रहा है कि जो हमारा फाई है एक क्या है, फंक्शन है, कहाँ से, एक सेट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक। और कहा जा रहा है कि जो हमारा फाइयन है वो किस तरीके से डिफाइंड है, फाइयन की जो वैल्यू होगी 1 होगी, कब, जब हम एन इक्वल टू क्या लेके चलेंगे 1। क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ऐसे। अगर हम एन की वैल्यू 1 चूज करते हैं तो जो हमारा फाइयन फंक्शन की वैल्यू आएगी, फाइयन यानी कि 1 की वैल्यू, फाई 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। लेकिन अगर एन हमारा अगर 1 के इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा, जो फाइयन की वैल्यू आएगी, जब हमारा क्या है एन 1 के इक्वल नहीं है उस केस में, यानी कि यहाँ लिख लीजिएगा कि एन डज नॉट इक्वल टू 1। अभी समझिए सीधे। तो जो फाइयन की वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, यानी एन से जो नंबर हम ले रहे हैं एन इक्वल टू कुछ लेंगे, मान लीजिए 3 है या 4 है, मान ले रहे हैं एन इक्वल टू हमारा 4 है। तो 4 है तो एक नेचुरल नंबर है हमारा जो कि 1 के इक्वल नहीं है, ठीक। तो जो हमारा वैल्यू आएगी फाई एन की वैल्यू क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन, एन से जितने भी छोटे इंटीजर्स होंगे। तो 4 अगर यहाँ पर लिए तो 4 से छोटे कौन कौन से इंटीजर होंगे, 1 2 3 4, 4 तो नहीं होगा 3, ठीक। क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है और कह रहा है कि लेस देन किससे, एन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटे, इससे छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनकी संख्या तो कितनी है, 1 2 3, टोटल कितने हैं 3 है। लेकिन फिर दूसरा कंडीशन कह रहा है एंड को प्राइम टू एन। को प्राइम क्या कहा जाता है, को प्राइम हमने पढ़ाया था कि को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका, जिस नंबर के साथ देखा जाए को प्राइम है कि नहीं, अगर 4 के साथ देखा जा रहा है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर कहें कि हम ए एंड बी क्या है, को प्राइम है, तो इनका जो जीसीडी आएगा वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यानी 4 के साथ देखिए किसका किसका जीसीडी 1 है, 1 का 4 के साथ देखेंगे जीसीडी तो 1 आएगा, यानी 1 और 4 का जीसीडी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो एक एक उच्च नंबर हो जाएगा। दूसरा देखिए 2 और 4 का लेंगे तो 2 और 4 का जो जीसीडी आएगा, 2 और 4 का जो जीसीडी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आएगा, यानी 2 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। फिर 3 का 4 के साथ जीसीडी निकालेंगे तो 3 और 4 का जैसे ही जीसीडी निकालेंगे वो भी क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। तो कौन कौन से नंबर मिले, एक 1 मिला, एक 3 मिला, किससे, 4 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर। तो कितनी संख्या हुई इनकी, 1 और 2, यानी टोटल कितने मिले, 2। तो यहाँ फाइयन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, कब, जब एन इक्वल टू हम यहाँ पर क्या ले लें, 4। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और समझ में आ जाए। जैसे हम ले लेते हैं 8, तो जैसे ही 8 लेंगे तो 8 हमारा एन इक्वल टू हम ले रहे हैं 8, तो एन इक्वल टू 8 लिए तो 8 1 के बराबर नहीं है, यानी इस केस में जो फाइयन की वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आएगी बताइए, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन किससे, 8 से, यानी 8 से छोटे जितने भी इंटीजर होंगे उनकी संख्या बतानी है। तो कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 और 7 होगा, ठीक। लेकिन साथ में दूसरी कंडीशन भी दी गई है कि जो उनका एन के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम टू एन, यानी एन के साथ जो नंबर हो क्या बनाना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो 8 के साथ अगर देखेंगे कौन कौन से नंबर को प्राइम हो रहे हैं, तो 1 का 8 के साथ तो हो जाएगा, यानी 1 और 8 जैसे ही लेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा।
क्लियर। लेकिन 2 का 8 के साथ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी 2 का 8 यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 3 का लेंगे तो 3 का भी 1 आएगा, 3 का 8 तो क्या आ जाएगा हमारा 1, यानी इस वाले को नहीं लेना है, यानी इस नंबर को नहीं लेना है 2 को, इसको ले सकते हैं सॉरी यहाँ पर, यानी कौन कौन से नंबर नहीं लेंगे, 1 को ले सकते हैं, 2 को नहीं ले सकते हैं, 3 को ले सकते हैं। फिर 4 से करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो 4 भी नहीं लेंगे, यानी 5। कौन कौन सा बचा 1, 3 एंड 5। तो इस केस में जो फाइव की वैल्यू आई यानी 5, 8 की वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, वो कितने आए हैं टोटल 1 2 3, टोटल कितनी संख्या आए हैं 3 है। यानी उससे छोटे कितने प्राइम हैं जो पॉजिटिव प्राइम है जिनका 8 के साथ जीसीटी क्या है 1 है, कौन कौन से हैं 1 3 एंड 5। और उनकी संख्या बात की जाए तो कौन कौन सी है 1 3 एंड 5, टोटल संख्या कितनी हुई 1 2 3, तो 3 हुई। तो इसकी वैल्यू 5 8 की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। समझ में आया सभी को। चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए एक रिमार्क लिखिए, यहाँ पर हेडिंग लगाइए रिमार्क। एग्जाम्पल इसको जरूर नोट करिएगा, जो एग्जाम्पल अभी हम बताएं। बहुत लोग क्या करते हैं केवल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नोट नहीं करते हैं, फिर बाद में भूल जाएंगे तो नहीं याद आएगा कि क्या कहा गया था वहाँ पर। रिमार्क में लिखिए लेट पी बी, लेट पी बी पॉजिटिव, लेट पी बी पॉजिटिव, let p be a positive prime, let p be positive prime and alpha b, अल्फा b या लिख सकते हैं अल्फा, अल्फा b नॉन निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर देन जो फाइव होगा, फाइव पी की पावर अल्फा होगा वो क्या होगा पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1। यानी जो अगर कोई हमें दिया है क्या पी दिया हुआ है, पी यानी क्या ले रहे हैं हम एक पॉजिटिव प्राइम नंबर है। यहाँ ध्यान रखिएगा प्राइम नंबर मतलब इसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे एक से अधिक। अगर पी प्राइम नंबर कहा जा रहा है तो इसके कौन से फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा वो खुद पी ही होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर पी का नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि पी प्राइम है उस कंडीशन में एंड अल्फा क्या है हमारा एक नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब इंटीजर कहने का मतलब नॉन निगेटिव यानी कि एन की अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। ठीक है क्लियर है। तब उस केस में अगर फाइव हम पी की पावर अल्फा निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1 आएगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे, देख लेते हैं कि कैसे वैल्यू निकल के आएगी। चलिए यहाँ देख लेते हैं। चलिए अभी हम ले रहे थे क्या ले रहे थे अभी कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 7 ले रहे हैं, जैसे 7 ले लिए, क्या है प्राइम नंबर है 7, क्या है प्राइम नंबर 7 हमारा क्या है प्राइम नंबर है। या 8 ही को ले लीजिए, 8 लेते हैं तो 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 हमारा क्या है यहाँ पर एक प्राइम नंबर है, 2 क्या है एक प्राइम नंबर। यानी अगर हम कहें 5 8 की वैल्यू अभी निकाले थे तो क्या आया था हमारा 3 आया था ना, 5 8 की वैल्यू उस तरीके से जब निकाले थे यहाँ से ऐसे निकाले थे जैसे को प्राइम करके काउंट करके। लेकिन हम यहाँ अगर निकालते हैं उसी फार्मूले से तो कैसे आएगा उसको देख लेते हैं। तो 5 8 बराबर 3 यानी हमको निकालना है 5 2 की पावर 3 निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है जो भी है प्राइम नंबर 2 हमारा क्या है एक इवन प्राइम नंबर है, इवन और कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम, इवन प्राइम। और हमारे अल्फा की जगह यानी कि हम कहें अगर पी की जगह हमारा क्या है 2 है और अल्फा की जगह हमारा क्या है 3 है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा पी की पावर अल्फा यानी 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1, यही फार्मूला बना था। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर क्या आएगा हमारा 8 माइनस यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, जैसे 1 पावर घटाएंगे तो 2 की पावर 2 क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। ठीक तो 8 घटाएंगे तो क्या इतना यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए इसके साथ 4 आ रहा है ना। लेकिन वहाँ कौन कौन से वैल्यू आए थे एक मिनट 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो एक 1 आया था, एक 3 आया था, एक 5 आया था एंड एक 7, 4 नंबर वहाँ भी आए थे तो 7 नहीं लिखे थे शायद, तो वहाँ ध्यान रखिएगा 3 एंड 5 एंड 7। इसका 8 के साथ क्या होगा जो अगर को प्राइम लेंगे 8 के साथ तो 8 के साथ क्या को प्राइम फॉर्म करेंगे, यानी 1 और 8 का जीसीडी क्या होगा 1 होगा, 3 एंड 8 का जीसीडी 1 होगा एंड 5 एंड 8 का जीसीडी 1 होगा और 7 और 8 का जीसीडी क्या होगा 1 होगा। तो ये 4 नंबर हमें मिल गए, दिख रहा है सभी को। चलिए तो वैल्यू का आई हमारी निकल के 4 आ गई।
क्लियर है? तो दोनों तरीके से देख पा रहे हैं कि 4 ही आ रहा है। इस फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमें निकालना है, जैसे कि 5 हमको निकालना है, 5 100 का निकालना है। अब 500 के निकालने के लिए तो 500 से छोटे, अगर यहाँ पर 100 है तो 100 से छोटे 99, एक कम कर देंगे तो कितने पॉजिटिव इंटीजर आएंगे? 99 ना। तो 99 अब जितने भी नंबर आए सबका इनके साथ देखिए GCD 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें चेक करना ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर इस मेथड से निकालेंगे तो क्या करना होगा, केवल 100 को क्या करिए, प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और फिर इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 5, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5। क्लियर है? अब यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? तो अभी देखिए इसके लिए भी हम फार्मूला बना दे रहे हैं। अभी यहाँ पर दो देखिए प्राइम आ गया, एक ए आ गया, एक ए आ गया। तो अभी प्राइम नंबर को आप जानते हैं कि यदि ये प्राइम नंबर है तो यहाँ पर दो प्राइम नंबर, देखिए यहाँ पर 100 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा, लेकिन हम कैसे नहीं लिख पा रहे हैं, एक ही प्राइम फैक्टर के पावर में नहीं लिख पा रहे हैं। तो ये वाला फार्मूला यहाँ हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, क्लियर है सबको? तो यहाँ नहीं लगा सकते इसको। लेकिन अगर यही बात की जाए, ऐसा किया जाए जो कि प्राइम फैक्टर के पावर में आ जाए, तो क्या ले सकते हैं, कोई ऐसा नंबर बताइए। जैसे जैसे 2 की पावर 8 हो गया, 2 की पावर जैसे 16 को कर देते हो जाता, 2 की पावर क्या आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाता ना। 2 की पावर 5 कितना होगा, 32। तो 32 का अगर निकालना होता तो हम लोग निकाल लेते हैं। 32 का क्या करते हैं, 32 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 1 या 32 माइनस 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो यहाँ होगा 32 माइनस 16, तो कितना आ गया, 16। तो कितने नंबर हुए उससे, जिनका कि 32 के साथ GCD क्या है, 1 है, वो कितने पॉजिटिव इंटीजर संख्या कितनी हुई, टोटल कितनी हुई, 16। क्लियर है सबको? तो जो भी प्राइम नंबर के रूप में हम लिख पाएंगे जिनको, उनको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमें क्या निकालना हो, फाइन की वैल्यू निकालना हो। चलिए अभी इसी को देखते हैं। अभी और 3 फार्मूले हैं, तीनों को देखेंगे और जहां पर जिसका यूज करना होगा वहां पर कर लेंगे। क्लियर? तो फाइन, और इसी को लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा फाई पी की पावर अल्फा है, हमने इसको लिखा है पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1। तो यहाँ देखिए पी की पावर क्या कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू पी, ऐसा लिखा जा सकता है। या इसी को लिख सकते हैं पी की पावर माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, हो जाएगा पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1। अब आप जानते हैं कि ए की पावर यम प्लस एन है, तो इसको कैसे लिखा जाता है, ए की पावर यम इंटू ए की पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। इसी यही फार्मूला लगाएंगे, तो इसको एक साइड कर लेंगे, इसको एक साइड, तो इसको लिख सकते हैं पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू पी, और माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी की पावर अल्फा माइनस 1। लेकिन अगर हमें क्या करना है, निकालना है पी की पावर अल्फा, हम कामन लेना चाहते हैं। तो पी की पावर अल्फा अगर कामन लेना चाहते हैं तो इसको ऐसे मत कीजिए, यहाँ से ऐसे कामन ले लीजिए। हम यहाँ कामन ले लेंगे, इसको लिखेंगे तोड़ के, तो इसको लिख लीजिए पी की पावर अल्फा। अगर इसको लिखना चाहे तो लिखेंगे पी की पावर अल्फा, देखिए माइनस 1 है, इसमें क्या करते हैं 1, पी की पावर अल्फा है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसमें पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पी से ही डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? यहाँ माइनस 1, और जैसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर अल्फा माइनस 1 प्लस 1, क्योंकि पी यहाँ पर 1 पावर है तो इसमें ऐड हो जाएगा, बट्टे में हमारा रहेगा पी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी की पावर अल्फा माइनस पी की पावर हो जाएगा अल्फा पान पी, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, पी की पावर अल्फा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 पान पी। तो एक दूसरा फार्मूला आप लोगों का यही आ गया, उसी को ब्रेक करके यहाँ पर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए आप लोग। समझ में आया सभी को? नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े, चलिए दूसरा लिखिए, रिमार्क नंबर इसको 1 कर लीजिएगा, और 1 में दोनों फार्मूले लिख लीजिएगा, ये वाला भी और इसको भी लिख लीजिएगा। अब लिखिए रिमार्क नंबर 2 में लिखिए इफ यन क्या हो ग्रेटर देन 1, यन की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन 1, और कहाँ बिलोंग करे, इंटीजर जेड में, यानी ये क्या हो 1 से बड़ा इंटीजर हो। तो 1 से बड़ा इंटीजर अगर है, देन फंडामेंटल थ्योरम आप अर्थमेटिक आप लोग पढ़े हैं, तो उसी को लगा रहे हैं यहाँ पर, देन फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक
क्या करेगा, देयर एग्जिस्ट डिस्टिंक्ट प्राइम P1 P2 P3 डॉट डॉट करके Pn, या कह सकते हैं यहाँ पर n हमने यहाँ ले लिया तो n की जगह पे क्या लिखते हैं r, सच दैट किस तरीके से ले सकते हैं कि n को हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं P1 इंटू P2 इंटू P3, ऐसे लिखिए P की पावर अल्फा एंड P2 की पावर अल्फा 2 एंड P3 की पावर अल्फा 3 इंटू डॉट डॉट करके इंटू PR की पावर अल्फा r। क्लियर, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यानी जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि यदि कोई भी नंबर या कह सकते हैं कि 1 से बड़े जितने भी इंटीजर होते हैं उनके लिए हमें ऐसे प्राइम नंबर मिलेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम मिलेंगे, जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी उसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के रूप में उस नंबर को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना चाहें तो समझ लीजिए ऐसे, अभी इसको समझिए, इसको इस वाले को हम दिखा रहे हैं अभी करके। फंडामेंटल थ्योरम में हमने पढ़ाया भी था। अगर जैसे 8 है हमारा, 8 क्या है 1 से बड़ा है। अब 8 को क्या हमें ऐसे मिलेंगे प्राइम नंबर, तो 8 को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 1 जा 2, इसको करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 ही है ना। चलिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ देख रहे हैं एक P1 मिल गया, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट का मतलब एट लीस्ट कम से कम एक मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कई मिल सकते हैं, जैसे P1 P2 P3 डॉट डॉट के PR। अगर 1 मिला तो ठीक है 1 ही लेके चलेंगे, यानी कि एक ही मिला हमें, P इक्वल टू क्या मिला 2। समझ में आया। अगर कोई और नंबर लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे 9 ले सकते हैं, 9 की जगह पर और कोई लिए 10 10 ले लेते हैं, तो 10 लेंगे तो 10 क्या है 1 से बड़ा है, तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 5, यानी क्या आ गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो अल्फा की जगह क्या है, यहाँ पर क्या है अल्फा 1 की जगह पर 1 है एंड अल्फा 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है 1 है, यानी P1 की जगह पे यहाँ पर क्या है, P1 की जगह पर 2 है एंड P2 की जगह पे हमारा क्या है 5 है। समझ में आ गया सभी को। तो इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। कोई और नंबर ले लीजिएगा, जैसे हो गया 20, अगर 2 इंटू 3 इंटू 5 कर ले तो कितना आ जाएगा ये 30। 30 को ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से टूटेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये जो हमारा 2 है ये भी प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है और 5 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को जो क्या है 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर हो। तो क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको ब्रेक करके ऐसा लिख लिया। और अभी हमने पढ़ा है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, और अभी हमने पढ़ा है कि फाई एन क्या होता है हमारा, फाई पी की पावर अल्फा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पी की पावर अल्फा अल्फा 1 माइनस पी, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसा लिखा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर निकाल रहे हैं एक फार्मूला और यहाँ बन जाएगा ये, जैसे अभी 100 का निकाल रहे थे ना, 100 का जो हम लोग अभी ब्रेक किए थे तो नहीं आया था, इस वाले फार्मूले से नहीं निकला था ना, तो उसी को आप इस फार्मूले से यहाँ निकालिए। अगर अब फाई एन की बात करें तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अगर फाई एन निकालें तो फाई एन के अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा फाई, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहें इसको तो इसको लिखेंगे क्या, P1 की पावर अल्फा इंटू P2 की पावर अल्फा इंटू P3 की पावर अल्फा 3 ना, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ बिलोंग करेंगे, इसको ध्यान में लिख लीजिए, वेयर, यहाँ लिख लीजिएगा नीचे, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट करके अल्फा आर बिलोंग्स टू कहाँ पर जेड में। क्लियर है सबको। और जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सब का क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ध्यान रखिएगा। या कह सकते हैं यहाँ पर प्लस लगा देंगे तो प्लस समझ में आएगा, ठीक, या तो जेड ही लिख दीजिए। लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 सभी सभी क्या होंगे ग्रेटर देन 0, 0 से सारे क्या है बड़े हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होगा P1, यहाँ पर लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं P R की पावर अल्फा आर। और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं, बाद में पढ़ाया जाएगा, तो उसको जान लीजिए। जो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन किसे कहते हैं समझ लीजिए, उसी का यूज यहाँ पर करेंगे। मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा फाई जो कि यम इंटू एन है, अगर ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा तो हम इसको लिख सकते हैं फाई यम इंटू फाई एन। तो जो हमारा ये जो क्या होता है आइलर फाई फंक्शन, अभी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, सेकंड यूनिट में, कि जो हमारा क्या होता है आइलर फाई फंक्शन होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी की हेल्प से हम इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 5P1 की पावर अल्फा अलग अलग कर लीजिए, अल्फा 1 इंटू इसको लिख सकते हैं 5P2 की पावर अल्फा 2 इंटू डॉट डॉट करके ऐसे ही इंटू PR की पावर अल्फा आर,
5। क्लियर है? तो ऐसे ही ब्रेक कर लेंगे इसको। अब उस किसकी सहायता लेंगे? अभी जो हमने फार्मूला निकाला है उसको लेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि 5 पी की पावर अल्फा क्या होता है? पी की पावर अल्फा 1 माइनस 1 अपान पी होता है। तो इसकी सहायता लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिखेंगे P1 की पावर क्या लिखेंगे? अल्फा 1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान P1, ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखना चाहेंगे तो P की पावर अल्फा 2 इंटू क्या लिखेंगे बताइए? 1 माइनस 1 अपान P2 इंटू यहाँ इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अब इसके आगे अभी लिखना है ना, डॉट डॉट करके इंटू। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी आर की पावर अल्फा आर इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान पी। क्लियर हो गया सबको? किसी को कहीं डाउट है तो बताइएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी आर कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से देखिए, अगर इसको लिखना चाहे, देखिए सब इंटू में है तो इसको क्या करेंगे? एक साथ ले लेंगे। P1 की पावर अल्फा 1 इंटू P2 की पावर अल्फा 2 इंटू P3 की पावर अल्फा 3। देखिए यहाँ से अल्फा 1 ले लिए, यहाँ पर से P2 कर लीजिएगा, P2। तो P2 की पावर अल्फा 2, फिर आगे होगा क्या हमारा? P3 की पावर अल्फा 3, तो उसको भी एक साथ ले रहे हैं। फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके हमारा ये भी आ जाएगा इसके साथ, तो इसको लेंगे पी आर की पावर अल्फा आर, एक साथ कर ले रहे हैं। और इंटू में ही रहेगा सारे सारे ए वाले, तो क्या आ जाएंगे हमारा? 1 माइनस 1 अपान P1 इंटू 1 माइनस 1 अपान P2 इंटू 1 माइनस 1 अपान P3 और डॉट डॉट करके इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, 2 ब्रैकेट में कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान पी आर ब्रैकेट 1। और ये क्या है? देखिए इसको P1 की पावर अल्फा 1 एंड P2 की पावर अल्फा 3 एंड P3 की पावर अल्फा 3 डॉट डॉट करके ये किसके बराबर था बताइए? ये P की पावर किसके बराबर था? यन के ही तो बराबर था। तो इसको यन के बराबर था तो इसको लिख सकते हैं यन इंटू इसके बराबर क्या था हमारा? यन के बराबर ही था, इसको हमने लिखा था अभी प्राइम फैक्टर के रूप में मल्टीप्लीकेशन के। और यहाँ पर हमारा क्या बच गया? ये वाला, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान P1 1 माइनस 1 अपान P2 इंटू 1 माइनस 1 अपान P3 इंटू डॉट डॉट करके 1 माइनस 1 अपान PR। क्लियर है? तो कभी भी अगर निकालना हो तो हमारा क्या निकल के आ गया? फाई एन। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब हमें निकालना होगा 500 की, तो अब वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं 500 की वैल्यू। तो नोट हो गया सभी का? चलिए देखते हैं। चलिए इसी की सहायता से देखिए 500 वैल्यू निकालने पहले पहले तो इस तरीके से निकालते हैं 500। तो 500 की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो 100 की वैल्यू निकालें तो 100 को पहले ब्रेक कीजिए प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 100 को जब ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे? तो 100 लिखेंगे, 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ आ जाएगा 50। और ऐसे करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा हम लोग इजीली करेंगे। तो इसको क्या करेंगे? 10 इंटू 10 में ब्रेक कर लेंगे। और फिर इसको क्या करेंगे? 2 इंटू 5 में ब्रेक करेंगे। और इसको भी क्या करेंगे? 2 इंटू 5 में। तो आप लेकर देख रहे हैं 2 एंड 2 आ गया, यानी 2 की पावर 2 आ गया इंटू 5 की पावर क्या आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से देख पाएंगे कि जो हमारा 2 है और 5 क्या है? हमारा प्राइम। और प्राइम की पावर हमने कर लिया 2 एंड 5। अगर अल्फा 1 की बात की जाए तो यहाँ 2 है, एंड अल्फा 2 की बात की जाए तब भी 2 है। और P1 की बात की जाए यहाँ पर तो 2 है, एंड P2 की बात की जाए तो क्या है? यहाँ पर क्या है? 5 है। तो निकालना हो इस फार्मूले से तो कैसे निकालेंगे? यन माने 100, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? 100 इंटू 1 माइनस P1 की जगह क्या है? 2, तो क्या लिखेंगे? 2। देखिए पावर से कोई मतलब नहीं है हम लोगों को, यहाँ भी है तो उस वैल्यू को लिख लेंगे। और 5 है हमारा यहाँ पे, P2 बराबर 5, तो 1 माइनस 1 अपान 5। क्लियर है? अब चलिए वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा? 100। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5। अब इसको सॉल्व करने के 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 10। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 10। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40। यानी अगर पूछा जाए 100 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर बताइए, 100 से छोटे सभी पॉजिटिव इंटीजर बताइए जिनका इनके साथ जीसीडी क्या हो? 1 हो, तो उनकी कितनी संख्या हो सकती है? तो टोटल कितने मिलेंगे हमें पॉजिटिव इंटीजर? 40 इंटीजर मिलेगा। वो कौन कौन से होंगे इसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ से देखिए तो 40 आ गया। इसी प्रकार अगर 1000 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 1000 का 1000 का निकालना होगा तो 1000 को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे उसी तरीके से। इसको लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, जो भी नंबर आएगा हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख लेंगे। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 इंटू 5, इसको भी ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5, इसको भी ब्रेक करेंगे 2 इंटू 5। जरूरी नहीं है ऐसा ही करिए, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे चाहें वैसे, जहाँ ईजी पड़े वो वैसे कर लीजिए। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इन 3 इंटू 5 की पावर
क्या आ गया 3। तो इसी प्रकार फिर यहाँ क्या आ गया 2 आया और 5 आ गया। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 5 क्या आएगा, पहले यहाँ 1000 1 माइनस यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 1.5, तो यहाँ पर 1000 है। किसी को सेम आंसर तो नहीं लग रहा है कि सेम आंसर आएगा, यहाँ पर अलग आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पर 1000 हो गया पहले 100 की जगह पे, तो यहाँ 1000 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 1/2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5। इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ बचेगा 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 400। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि 1000 से छोटे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका 100 के साथ जो GCD 1 है वो टोटल नंबर कितनी है, उन लोगों की संख्या कितनी है जिन जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं कितने हैं 400। क्लियर है, 400 समझ में आ गया सभी को। चलिए बाकी और भी आप लोग ले लेके सॉल्व करके देखिएगा अपना। किसी को कहीं समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा सेट लेते हैं और देखते हैं उस पर कोई ऑपरेशन लगा के कि वो क्या है, अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, तो लिखिए नेक्स्ट करके लिखिए कंसीडर UM इक्वल टू, जो हमारा UM है कैसे है सेट में, ए बार बिलोंग्स टू, कहाँ पर बिलोंग करेगा, ए बार ZM में। और कौन सा ए बार होगा हमारा, जिनका ए का एम के साथ GCD क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। यानी यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा UM में किस प्रकार के एलिमेंट हैं, वे सभी इक्विवेलेंट क्लास किसके, ZM के, जिनका ए का एम के साथ GCD क्या है 1। और वेयर लिख लीजिएगा, जहाँ एम हमारा क्या है, वेयर एम इज फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ गई कि अगर कभी पूछा जाए कि UM में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं तो उसमें वे सभी पहले क्लास किसके, ZM के, जिनका ए का एम के साथ GCD क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्लियर है सबको। चलिए तो यहाँ आप लोगों को पता चला, यहाँ पर हम लोग लेंगे क्या अपना ऑपरेशन। तो यहाँ हम लोग लेते हैं सर्कुलर डॉट ऑपरेशन, और किस तरीके से वर्क करेगा उसको देखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे डॉट ऑन ZM इंड्यूस्ड या इंड्यूसेस बाइनरी ऑपरेशन इन UM। हम जो डॉट ले रहे हैं, जो ZM पे जिस तरीके से हमारा डॉट वर्क कर रहा है, इंड्यूसेस का मतलब क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन था ZM पे किसका, डॉट का ZM के साथ, ठीक वही हमारा होगा क्या, किसके साथ, UM के साथ। तो वहाँ पर कैसे वर्क करता था आप लोग जानते थे कि यदि कोई भी ZM में हम लेते थे एलिमेंट, जैसे कि 1 बार लेते थे प्लस B बार लेते थे, तो किस तरीके से आता था, A प्लस B बार। कब आता था, इफ जब A प्लस B हमारा क्या हो जाता था, M से छोटा हो जाता था। और नहीं तो क्या आता था R बार, वेयर R जो होता हमारा क्या होता था, रिमाइंडर, वेयर जहाँ हमारा R होता था, R इज रिमाइंडर व्हेन, जब हमारा M क्या करे, डिवाइड्स किसको, A प्लस B को। यही पढ़े थे। ठीक इसी प्रकार जो हमारा डॉट है UM के साथ वर्क करेगा। क्लियर है सबको, इंड्यूसेस का मतलब वही है। चलिए अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो है डॉट है UM के साथ क्या कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन करने का मतलब कि क्या फॉर्म करेगा, ग्रुपाइड। क्लियर, तो UM डॉट के साथ क्या फॉर्म कर जाएगा, ग्रुपाइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, या इसी को सॉल्व करके देख सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं कि ग्रुपाइड है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं लेट, मान लेते हैं A बार कामा B बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, UM में। अगर A बार एंड B बार UM में बिलोंग कर रहा है, अगर कोई भी एलिमेंट UM में जाएगा तो कब जाएगा, जब उसका A का जो भी एलिमेंट होगा उसका M के साथ GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर कह रहे हैं कि A बार M में है तो इसका मतलब है, क्या मतलब है, A का M के साथ GCD क्या होना चाहिए, A का M के साथ GCD क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और B भी कह रहे हैं कि B बार किस में है, UM में है, तो इसका मतलब B का M के साथ GCD क्या होना चाहिए, M होना चाहिए। इसका मतलब B का भी किसके साथ, M के साथ GCD क्या है, 1 है। और आप लोग पढ़े हैं कि अगर दो, जैसे कि इसका GCD 1 है, इसका भी GCD 1,
कोई भी जीसीडी हो तो ए इंटू बी का अगर जीसीडी निकालें एम के साथ, ए इंटू बी और एम का जीसीडी निकाले तभी वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। वही ये चीज़ हमें आगे करने चल रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिए। समझ में आ गया? या किसी कभी हम दिखा दें कि कोई भी एलिमेंट सी लेके यम के साथ उसका जीसीडी 1 दिखा दे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा सी बार होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूएम में। ठीक, क्लियर है? तो कभी भी हमें दिखाना होगा कोई एलिमेंट यूएम में कब है, तो उसको हमको उसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि उस एलिमेंट का यम के साथ क्या है, जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सिंस ए कामा यम का जीसीडी क्या है 1 एंड बी कामा यम का जीसीडी क्या है 1, देन दिस इम्प्लाइज क्या करेगा यहाँ से कि जो ए इंटू बी का जीसीडी होगा यम के साथ वो क्या हो जाएगा 1। क्लियर? तो यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा कि जो ए इंटू बी बार है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यूएम। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, या यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए या ऐसे लिखिए ए हो गया, तो यहाँ से लिखिए ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू कहाँ, यूएम, इम्प्लाइज दैट कहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ए इंटू बी कहाँ पहुँच गया, यूएम में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा ए बार है, या ऐसे लिखिए इसी को अगर लिखना चाहें, यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब नाउ लिखेंगे ए बार इंटू सर्कुलर डॉट इंटू बी बार। ए इंटू बी बार निकालेंगे तो कैसे डिफाइन होगा, ए इंटू बी के ऊपर बार। अब ए इंटू बी बार कहाँ चला जा रहा है, ये यूएम में चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ए बार है, या यहाँ से लिख सकते हैं कि ए बार कामा बी बार बिलोंग्स टू कहाँ पर, यूएम पे। तो इम्प्लाइज क्या कर रहा है कि जो हमारा ए बी बार होगा वो कहाँ चला जा रहा है, यूएम में। इसका मतलब क्या होगा कि ए एंड बी का हमारा यूएम है, तो ए बी कहाँ चला जा रहा है, हमारा यूएम में। तो इसका मतलब हो गया कि क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप आईडी, यानी किसी दो नंबर को हम ले रहे हैं, या दो नंबर कहने का मतलब यहाँ पर एलिमेंट, दो एलिमेंट को ले रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं उन दोनों को। तो वो जो एलिमेंट ऑपरेट करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, यानी कि जो इमेज आ रहा है वो भी कहाँ चला जा रहा है, यूएम में। यानी ये क्या फॉर्म कर दे रहा है, बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि यूएम डॉट के साथ क्या है, ग्रुप आइड है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि जो हमारा यूएम है, यूएम सर्कुलर डॉट के साथ क्या है, इज अ ग्रुप आइड। क्लियर? हमारा ग्रुप आइड हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एसोसिएटिव लॉ। तो लिखिए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ देखिए यहाँ पर, एसोसिएटिव लॉ कैसे देख चेक करेंगे बताइए। जो हमारा यूएम है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। तो यूएम में किस तरीके के एलिमेंट है, यूएम में जेडीएम के ही तो एलिमेंट है यहाँ पर। तो जो हमारा यूएम होगा वो क्या होगा, जेडीएम का ही सबसेट होगा। क्यों सबसेट होगा, क्योंकि हम उसी ने एलिमेंट को ले रहे हैं। जैसे अभी निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे Z6 ले लिए, तो Z6 लेंगे तो Z6 में कौन कौन से आएंगे, 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार। ठीक, यही आता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें निकालना है U6। तो U6 निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, उन सभी एलिमेंट को देखेंगे जिसका 6 के साथ एल 0 क्या होगा, जीसीडी 0 होगा। तो 0 को तो रखेंगे नहीं, क्लियर है? तो 0 रखा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके साथ जीसीडी 0 का नहीं निकलता, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का ही क्या निकलता है, जीसीडी। तो यहाँ पर 0 छोड़ देंगे, 1 बचेगा। तो 1 का 6 के साथ जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, यानी 1 बार को ले सकते हैं। 2 का 6 के साथ जीसीडी क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो 2 होगा तो इसको भी नहीं लेंगे, तो यानी यहाँ पर नहीं आएगा। 3 को लेंगे तो इसका भी नहीं आएगा, 4 लेंगे तो नहीं आएगा, 5 लेंगे तो 5 बार आ जाएगा। यानी दो एलिमेंट मिले 1 एंड 5। तो आप देख पा रहे हैं ये किसका सबसेट है, U6 किसका सबसेट हो जा रहा है, Z6 का। समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार हमारा यूएम होगा, किसका सबसेट होगा, जेडीएम का। अगर यूएम हमारा सबसेट है जेडीएम का, और हमारा जो डॉट होता है, जो सर्कुलर डॉट ले रहे हैं, जो ऑपरेशन ले रहे हैं, इस पर क्या फॉर्म करता है, एसोसिएटिव लॉ। और यही डॉट हम किस पे फॉर्म कर रहे हैं, यूएम के साथ भी ले रहे हैं। तो ये क्या इसमें नहीं कहेगा एसोसिएटिव लॉ, यानी कि 1 और 2 पे नहीं लागू होगा, क्योंकि सारे पे लागू हुआ है। तो यानी 1 पे भी लागू हो गया था और 5 पे भी एसोसिएटिव लॉ लागू था, यानी 1 एंड 5 यहाँ है, तो इस पे भी क्या होगा, लागू होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि सर्कुलर डॉट ऑन जेडीएम इज एसोसिएटिव एंड क्या लिखेंगे कि जो हमारा यूएम है इज सबसेट ऑफ जेडीएम। देयरफॉर इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा जेडीएम, देयरफॉर इसीलिए तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर डॉट है ऑन यूएम इज एसोसिएटिव, इज आल्सो एसोसिएटिव। क्लियर? किसी को कहीं डाउट बताइएगा अगर किसी को डाउट होगा। चलिए सेकंड नंबर पे क्या चेक करते थे हम लोग, सेकंड नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ
ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलने होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए, क्योंकि जेडीएम में क्या होना चाहिए, 1 ही होता है। तो यहाँ से सीधे लिख देंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में वही एलिमेंट जो हमारा है। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 बार कहाँ बिलोंग कर रहा है, यूएम में, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूएम डॉट। क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर हम लोग क्या चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसको समझना होगा थोड़ा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहीं किसी डाउट तो नहीं हो रहा है समझने में? अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ समस्या हो रही है। चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे इसमें यूएम में, और एग्जिस्टेंस लेंगे, सॉरी एक एलिमेंट लेंगे, किसमें लेंगे, यूएम में लेंगे। हमारा सेट क्या है, यूएम, यूएम में लेंगे, और हमें दिखाना है किसका इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर हम जो एलिमेंट निकालेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है जो एलिमेंट, मान लीजिए ए का अगर इनवर्स आ गया, मान लीजिए हमने ए बार लिया और इसका इनवर्स क्या आ गया, बी बार आ गया, हम कह रहे हैं बी बार आ गया। तो अगर बी बार आ गया तो बी बार को हमें कहाँ पर दिखाना होगा, इसी यूएम में। तो बी बार को यूएम में जब दिखाएंगे, यानी अगर कहेंगे कि बी बार हमारा किसका एलिमेंट है, यूएम का एलिमेंट है, तो कब कह पाएंगे, जब बी का क्या हो, एम के साथ जीसीडी क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसी को दिखाने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आप, चलिए लिखते हैं यहाँ से, लिखिए लेट ए बार बिलोंग्स टू यूएम। हम क्या मान ले रहे हैं कि जो हमारा ए बार है यूएम में है, देन अगर ए बार यूएम में है देन तो क्या होगा, ए का एम के साथ जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, ए का एम के साथ जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या कहता है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम कहता है कि ए एंड बी का अगर जीसीडी डी है तो ऐसे नंबर हमें कहाँ मिलेंगे, जेड में मिलेंगे। सी एंड, मान लीजिए डी मत लीजिए, यहाँ पर कोई और ले लेते हैं, बी एंड बी का ले लेते हैं क्या, मान लीजिए एफ आ गया जीसीडी, तो 2 नंबर हमें जरूर मिलेंगे सी एंड डी, कहाँ पर, जेड में। सच दैट इस तरीके से मिलेंगे कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी ए सी प्लस बी डी इक्वल टू क्या, जो हमारा जीसीडी आया है एफ, यानी उसके लीनियर कॉम्बिनेशन किसको लिख सकते हैं, उसके जीसीडी को, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वही हम लोग लगाएंगे यहाँ पर और उसको निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ से, तो लिखिए फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यहाँ लिखिए फ्रॉम यूक्लिडियन, फ्रॉम यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर एलिमेंट हमने क्या लिया है, ए एंड एम, तो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट मानेंगे, मान लीजिए बी एंड सी बिलोंग टू जेड, सच दैट इस तरीके से बिलोंग करेगा कि ए एंड बी एंड सी प्लस एम क्या लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 के। क्लियर है, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, जिसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको लिख सकते हैं, अगर ए प्लस बी का पूरे का बार निकाल रहे हैं, सी एम, इस तरीके से निकाल रहे हैं। अगर इसका बार निकालेंगे तो कैसे वर्क करेगा बताइए, ए बी प्लस सी एम है हमारा, अब तो यहाँ आ जाएगा 1 बार, क्योंकि इधर बार लगाएंगे तो इधर भी हो जाएगा बार। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए हमें, इससे लिख सकते हैं हम ए इंटू बी के बाद प्लस इसको लिख सकते हैं सी प्लस एम का बार, यहाँ सर्कुलर डाटा प्लस आ जाएगा इक्वल टू 1 बार। क्लियर है, क्योंकि चलिए यहाँ से ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, इसको यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो जो यहाँ पर देखिए सी एंड एम है, सी एम क्या है मल्टीप्लीकेशन में, सी भी कोई एक नंबर था और एम भी क्या है एक नंबर है। तो बताइए जो सी एम है वो एम से डिवाइड होगा कि नहीं, जैसे 2 इंटू 3 है और हम पूछे कि 3 से ये नंबर डिवाइड है कि नहीं, तो बिल्कुल डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें 3 मल्टीप्लीकेशन में। तो सी इंटू एम है, तो पूछे कि एम से डिवाइड है कि नहीं, तो एम से डिवाइड है। अगर ये एम से डिवाइड है तो बताइए किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 बार के बराबर हो जाएगा। तो ए बार प्लस 0 बार, समझ में आया 0 बार कैसे आया, हमने बताया था कि अगर एम से छोटा है तब तो वही आ जाएगा ए प्लस बी, लेकिन
यम से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए तो हम क्या करते हैं, यम से डिवाइड करते हैं, या यम के बराबर हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यम से डिवाइड करते पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 बार इक्वल टू 1 बार। तो इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं बताइए। तो इसको अगर एक साथ लिखना चाहे तो लिखेंगे ए बी प्लस 0 इक्वल टू 1 बार। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बी की पावर बार इक्वल टू 1 बार। और यहाँ से अगर इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे ए सर्कुलर डॉट बी बार इक्वल टू 1 बार। तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 हमारा क्या है, 1 बार आइडेंटिटी एलिमेंट। तो किसी भी एलिमेंट में किसी भी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है तो उस एलिमेंट का दूसरे वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं, उसका इन्वर्स कहते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिख लीजिए सेकंड नंबर। क्लियर। तो ये बता रहा है कि जो हमारा ए का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, बी बार होगा। यानी ए बार का इन्वर्स क्या आ गया, बी बार। अब हमें दिखाना है कि जो हमारा बी बार है वो कहाँ है, यूएम में ही है, ना कि किसी और सेट में। तो हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ है, यूएम में है। तो अब इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लिया। तो चलिए आप लिखते हैं हम लोग यहीं से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस, या इसी को देखिए जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी ए। अब 1 इधर है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको इस साइड ले जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं यम माइनस सी। ऐसा लिखा जा सकता है। किसी को कोई डाउट, कहीं डाउट होगा तो बताइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यम क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर कोई मान लिया हम कह रहे हैं कि बी किसको डिवाइड कर रहा है, सी। बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो एक एलिमेंट के मिलेगा कहाँ पर, जेड में, सच दैट कि हम कैसे लिख सकते हैं, अगर बी किसको डिवाइड कर रहा है, सी को डिवाइड कर रहा है, तो जिसको डिवाइड करता है उसको लिखते हैं किसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में, के टाइम्स बी के रूप में, के टाइम्स बी के रूप में। तो जो डिवाइड करता है उसके रूप में। तो ये हम किसको डिवाइड कर रहा है, इनको डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के की जगह हमारा क्या है यहाँ पर माइनस सी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि यम क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है बी ए माइनस 1 को। क्लियर है सबको। और अब मैंने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन। तो आप लोग जानते हैं कॉन्ग्रुएंसेस मॉडुलो रिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से अगर कोई एलिमेंट लिखा है तो उसका मतलब होता है कि बी ए कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो यम। क्लियर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हम कहें कि ए कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यम डिवाइड्स किसके, बी माइनस ए। इसके डिफरेंस को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ए माइनस बी भी लिख सकते हैं या बी माइनस ए, दोनों बातें एक ही हैं क्योंकि डिफरेंस है वो। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बी ए कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो इतना। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा इसको लिख पा रहे हैं। अगर इस तरीके से लिख पाएंगे तो कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस पढ़ाए थे। और जो यहाँ पर 1 है, अगर इस तरीके से लिख रहे हैं, एक्स की जगह पे एक फिक्स नंबर है, ए क्या है हमारा, एक फिक्स नंबर है, तो बी ए हो गया हमारा। तो ये बी ए हो गया, तो अगर एक कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन, कौन सा कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन बनेगा यहाँ पर, बी एक्स कॉन्ग्रुएंसेस 1 मॉडुलो यम। तो ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंसेस लीनियर, लीनियरली कॉन्ग्रुएंस है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ए है, यानी एक्स की जगह क्या है हमारा, ए है। अगर ये सोल्यूशन रख रहा है, इसका मतलब क्या था, हमने बताया था कि कब सोल्यूशन रखेगा, बताइए कब सोल्यूशन रखेगा। तो हमने बताया था कि जो बी है यहाँ पर, ये जो बी है यम के साथ जो इसका जीसीडी होगा वो किसको डिवाइड कर दे, इस इधर वाले नंबर को, 1 को। हमने बताया था कि मान लीजिए ए एक्स कॉन्ग्रुएंसेस बी मॉडुलो यम। तब हमने कहा था कि ये क्या रखेगा, एक सोल्यूशन रखेगा। कब सोल्यूशन रखेगा, जब ए का यम के साथ जीसीडी जो होगा वो किसको डिवाइड कर दे, बी को। तो बी की जगह हमारा क्या है यहाँ पर, 1 है। यानी इसका मतलब अगर 1 है तो इसका मतलब है, अगर सोल्यूशन रख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि बी और एम का जो जीसीडी है किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा। क्लियर। सारी चीजें रिकॉल करते रहिए जो भी पढ़ाई जा रही है पीछे के। अगर इसको डिवाइड कर रहा है, अगर कोई भी नंबर 1 को कब डिवाइड करेगा बताइए, कोई भी नंबर 1 को पूर्णतः कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 के अलावा कोई नंबर मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। यानी बी और एम का जीसीडी क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 के अलावा अगर कोई नंबर हो गया, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या 1 की डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा। यानी यहाँ से पता चल गया कि बी और एम इक्वल टू डिवाइड कर रहा है 1 का, यानी बी एम का जो जीसीडी होगा वो क्या आएगा, वो 1 ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो बी एम, यहाँ से पहले लिख लीजिए एक लाइन और, यहाँ से लिखिए थोड़ा सा, उसके बाद ये लाइन नीचे वाली लाइन लिखिएगा। तो यहाँ से लिखिए ए इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस, लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है हमारा लीनियर कॉन्ग्रुएंस, यहाँ से बताइए,
बी यक्स, एक जगह पे हम वेरिएबल हम रखेंगे यक्स, कॉन्ग्रुएंसेस 1 किस मॉडुलो पे, मॉडुलो यम। क्लियर। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो बी और यम का, बी था यहाँ पर, हाँ, बी और यम का जो जीसीडी होगा किसको डिवाइड करेगा, 1 को डिवाइड करेगा। क्लियर है। तो 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि जो बी एम होगा वो कुछ और नहीं होगा, वो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर बी एम इक्वल टू 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, बी का एम के साथ जीसीडी क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि जो हमारा बी बार है वो कहाँ चला गया, यू एम में। तो इसको कह सकते हैं इक्वेशन कौन सा हो गया हमारा, इसके पहले सेकंड था, थर्ड था। अगर सेकंड होगा तो इसको थर्ड कर लीजिए, अगर थर्ड होगा तो इसको 4 कर लीजिएगा। थर्ड तो लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या मिलेगा हमें कि जो ए बार का इन्वर्स होगा वो क्या होगा, बी बार। तो हमारा दिखा दिए कि हम लोग क्या हो गया कि इन्वर्स भी हमारा क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और ये कहाँ जाएगा, जो हमारा बी बार आया है वो कहाँ जाएगा, यूएम में ही मिलेगा। क्लियर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स हो गया है, 3 चीजें हम लोगों ने देख ली। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है कि नहीं। अगर कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। तो लिखिए कम्यूटेटिव लॉ के लिए, फोर्थ कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ से लिखिए सिंस सर्कुलर डॉट ऑन जेडएम इज कम्यूटेटिव। ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने, कम्यूटेटिव। एंड जो हमारा क्या है, यूएम है, वो सबसेट है किसका, जेडएम का। देयरफॉर, इसीलिए कह सकते हैं हम लोग देयरफॉर कि जो हमारा सर्कुलर डॉट है ऑन यूएम इज आल्सो कम्यूटेटिव। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा क्या है, कम्यूटेटिव। तो यहाँ से क्या हो गया, सर्कुलर डॉट यूएम के साथ क्या फॉर्म कर देगा, अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस, यहाँ से लिखिए हेंस, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है, चलिए लिखिए यहाँ से हेंस, जो हमारा क्या है, यूएम सर्कुलर डॉट के साथ इज क्या हो जाएगा, एन अबेलियन, एन अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप कॉल्ड एज, इसको एक और नाम देते हैं, इसी को लिख लीजिए, कॉल्ड एज, कामा लगा के यहाँ से, कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ, कॉल्ड एज ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू, प्राइम रेसिड्यू प्राइम रेसिड्यू डी यू ई है यहाँ पर लिखे, प्राइम रेसिड्यू क्लासेस, प्राइम रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो, किस मॉडुलो पे उसको भी लिख लीजिएगा, मॉडुलो एम। तो जो हमारा ये अबेलियन ग्रुप है यूएम डॉट, उसको एक नाम, नया नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम। इसको ध्यान में रखिए, कभी भी पूछ लेगा कि ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो एम क्या होता है, तो किसको बताएंगे हम, यूएम डॉट, यूएम के साथ क्या ले लेंगे, सर्कुलर डॉट। यूएम में किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, यूएम में बताइए किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, वे सभी इक्विवेलेंस क्लास किसके, जेडीएम के, जिनका यम के साथ क्या हो जाना चाहिए, जीसीडी, ए का यम के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, चलिए इतनी बातें सबको समझ में आ गई। अब तो रिजल्ट भी आ गया है आप सभी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और लिख लीजिए यहाँ पर यूएम, अगर इसका आर्डर की बात करें तो आर्डर क्या होगा इसका, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए आर्डर लिखिए, आर्डर को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग बताए थे कि या यूएम से कर सकते हैं इसको यूएम, या इसी को और करके कर सकते हैं इसको कैसे, मॉड ऑफ यूएम। तो जो ये आर्डर होता है किसके बराबर होता है उसको लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ पॉजिटिव इंटीजर
total number of positive integers less than m and less than m and co-prime to m, जिनका m के साथ क्या हो, को-प्राइम रेसिड्यू कहने का मतलब वही जीसीडी वाला कि m के साथ उनका जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी m से छोटे सारे इन पॉजिटिव इंटीजर्स उनकी संख्या जो है उन्हीं को बतानी है जिनका m के साथ क्या है, जीसीडी 1 है। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि यूएम जो हम अभी डिफाइंड किए हैं यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि ए बार कहाँ बिलोंग करे, जेडीएम में, सच दैट कि जो ए का एम के साथ जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बात तो वही हो गई ना, इसके जस्ट जैसे पहले हम लोग पढ़े थे। यहाँ देख रहे हैं ए का क्या है, एम के साथ जीसीडी 1 है, तो एम के साथ जितने भी ए जो हमारा होगा वो क्या होगा, एम से छोटा ही होगा, क्योंकि जेडीएम में जो भी एलिमेंट आएंगे भैया वो क्या आएंगे, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट डॉट करके m माइनस 1 बार। तो m माइनस 1 बार अगर आ गया यहाँ पे, तो इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे जेडीएम में वो किससे छोटे हैं, m से छोटे ही हैं। तो जितने भी जो भी होंगे 0, 1, 2, 3 कुछ भी होगा वो m से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो हमारा a है तो क्या क्या हो सकता है, ये हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट करके m हो सकता है। लेकिन जीसीडी की बात कर दी गई है तो यहाँ पर 0 भी नहीं होगा, यानी कि 0 भी नहीं हो सकता। अब क्या, ना तो 0 हो सकता है ना तो m हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है हमारा, a 1 हो सकता है, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके m माइनस 1 हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो 1 माइनस 1 हो छोटी हो सकती हैं, तो इन्हीं का m के साथ देखेंगे कि जीसीडी 1 है कि नहीं। तो अगर ये 1 इनके साथ जीसीडी 1 होगा, उसी को तो हम लोग बोल रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन m एंड को प्राइम टू m। तो यही कह रहा है यहाँ पर, तो जो भी होगा यानी कि टोटल, इसको किससे डिनोट करते थे, अगर इसको निकालना रहता था तो किसको हम क्या लेते थे, फाई एन की ही तो वैल्यू निकालते थे इसके लिए। जो सेकेंड कंडीशन अभी जिसके जस्ट पढ़े हैं हमने, आइलर फाई फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, आइलर फाई फंक्शन हमने पढ़ा है, आइलर फाई फंक्शन, ठीक। तो आइलर फाई फंक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, हमने क्या पढ़ा था, आइलर फाई फंक्शन जो हमारा फाई एम था वो क्या होता था, 1 होता था, कब, इफ जो हमारा एन क्या हो जाता था, 1 के बराबर हो जाता था। लेकिन जब 1 के बराबर नहीं होता था उस केस में हम बताते थे यही टोटल नंबर ऑफ। तो जो यहाँ पर इस केस में जो फाई एन निकल के आता था, यहाँ पर फाई एन वही तो बताता था इसको, तो यानी ये कुछ और नहीं है, क्या है, फाई एन ही है। तो यानी कि फाई एन कब, जब एन हमारा डज नॉट इक्वल टू क्या है, 1, इसको लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं एन इज ग्रेटर देन 1। एन को हम लोग किससे बड़ा कहेंगे, एन 1 से, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, जेड में। क्लियर, तो इस तरीके से कह सकते हैं हमारा क्या है, फाई एन। तो जब भी अगर ऑर्डर निकालना हो तो कितने आएंगे बताइए इसमें एलिमेंट, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, फाई एन का ऑर्डर क्या होगा बताइए, फाई एन जो है हमारा इसका क्या हो गया, ये ऑर्डर हो गया, तो कितने ऑर्डर का होगा, जो भी हम लोगों ने निकाला है अभी फाई एन, इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो क्या आएगा, फाई एन। तो ये फाई एन के बराबर हो गया। क्लियर, जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको दिया रहेगा क्या चीज़ें हैं। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। देखिए देखिए वहाँ एन लेते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यम है। जैसे वहाँ पर क्या था, आइलर फाई फंक्शन में हम लोग क्या लिखते थे, फाई एन, लेकिन यहाँ पर क्या है हमारा, यम है। तो यम से हम कह रहे हैं छोटा, तो यहाँ पर यम लेंगे तो यहाँ यम हो जाएगा हमारा, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, यम। अगर मान लीजिए देखिए निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, मान लीजिए U6 निकाल रहे हैं, पहले मान लीजिए हम ले रहे हैं Z6। Z6 क्या आएगा, 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 बार एंड 5 बार एंड 6 बार। सॉरी 6 बार है तो 6 बार नहीं आएगा, यहाँ पर 6 है तो, यानी m इक्वल टू 6 है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहीं पे U6 निकालें तो क्या आएगा, वे सभी इक्विवेलेंस क्लास आएंगे जिसके साथ 6 का क्या हो, जीसीडी 1 हो। तो 0 को तो छोड़ ही देंगे एंड हाँ हो गया, 0 को छोड़ देंगे तो यहाँ 1 का 6 के साथ 1 बार, 2 का नहीं होगा, 3 का नहीं होगा, 4 का भी नहीं होगा, 5 का होगा, यानी 5 बार। तो क्या आ गया, 1 बार एंड 5 बार। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कितने एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट आया। तो अगर U6 की बात की जाए, मॉड ऑफ U6 क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ से देखने से पता चल गया। लेकिन यहाँ पर अब 6 है, अगर हम निकालना चाहे 5, 6 तो कैसे निकालेंगे बताइए। अभी हमने पढ़ा है इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लें, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं ना। अगर 2 × 3 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1। और दूसरा तरीका हमने पढ़ा था, दोनों तरीके से चेक कर लेंगे। तो अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमारा नंबर आता है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 1 - 1 अपान पी के, P1 की जगह क्या है 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 - 1 अपान 3।
इसको सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ क्या आ जाएगा इंटू में 2/3। तो देखिए 2 वन जा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 6 से 6 कैंसिल आउट और यहाँ क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से 2। और दूसरे तरीके से निकालना चाहिए 5 6 को। जो दूसरा तरीका हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर पी की पावर क्या है, अगर प्राइम नंबर है पाई की पावर अल्फा है, अगर फाई अल्फा है तो क्या आता था हमारा पी की पावर अल्फा 1 - 1/p आता था। लेकिन यहाँ पर 6 क्या है, क्या प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग नहीं लिख पाएंगे, यानी किसी प्राइम नंबर की पावर अल्फा की पावर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, यानी कि यही तरीका हम लोगों का यहाँ पर यूज होगा। क्लियर है सबको? चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं दोनों तरीके से सेम आ रहे हैं, तो आर्डर इसका क्या हो जाएगा 5m के बराबर। तो 5m जो होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, इसका आर्डर हो जाएगा। किसी को आर्डर निकालने में कोई दिक्कत? चलिए, तो 5m आप लोगों ने देख लिया आर्डर कैसे निकलता है। आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना ही रखेंगे और इसके आगे कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम आईडी लिख लीजिए, टेलीग्राम आईडी या ग्रुप कह सकते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिए टेलीग्राम क्या है, संजीत, सारे स्मॉल में ही रहेंगे, 79_3rd AU। और व्हाट्सअप नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो या डाउट हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, 88 083 43 873। दूसरा नंबर लिख लीजिए 99 36 53 14। ठीक, इस पर कॉल नहीं लगेगा, इस पर मैसेज आएगा, अगर कॉल करना हो तो इस पर भी कर सकते हैं, इस पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, देख लेंगे तो हम आप रिप्लाई कर देंगे। इस पर कॉल और मैसेज दोनों करेंगे तो लग जाएगा आपको। ठीक, तो नोट कर लीजिए। और जो लोग अभी ऐप नोट्स जिनको चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग प्ले स्टोर से, विजय धनुष ऐप करके। विजय धनुष लर्निंग ऐप। और जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ज़रूर उसको नोट्स बनाइएगा अपने खुद से, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं नोट्स के लिए, और फिर बाद में परेशान होते हैं जब एग्जाम टाइम आता है तब, और उनको नोट्स मिल नहीं पाता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो आप अपना खुद बनाइए, बाकी लास्ट में अगर छूट जाता है तो किसी से ले सकते हैं। बाकी आप लोगों को एप्लीकेशन में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग भी आपके साथ हैं और नहीं जानते हैं तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए और बताने का